हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग गई हूँ थोड़ा सा दही से मतलब अपना मसाज करने के लिए। और दही का जो ये फेशियल होता है ना, सिर्फ 5 मिनट कर लो और स्किन इतनी साफ़ सुथरी रहती है। जो भी आपके ब्लैक स्पॉट रहते हैं ये सब धीरे धीरे करके मतलब गायब हो जाते हैं। और मैं सही बताऊँ तो पहले मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा, कि सब लोग कहते थे कि अपना फेस ठीक कर लो ठीक कर लो। बहुत सारी मैंने इलाज भी करवाया बट मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला था। फाइनली मैंने कहीं से पढ़ा था कि आप दही डेली लगाओ फेस पे दूसरे तीसरे दिन, तो आपका फेस पे ना धीरे धीरे झाइयाँ ख़त्म हो जाती है। तो वही हुआ, मैं बहुत सालों से लगा रही हूँ। मतलब इसको मैं कम से कम 7-8 साल हो गया दही अप्लाई करते हुए। और मैं दही लगा के ऐसे हो जाता है, फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पार्लर तो मैं कभी कभी जाती हूँ, हाँ कहीं आना जाना हो तब मैं जाती हूँ, वरना नहीं जाती हूँ। और ये देखिए हाथ वाथ पे भी ऐसे लगा लेना। तो ये दही है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, कोई नुकसान नहीं करती है बिल्कुल। ये जो कोहनी पे काला वाला होता है ये सब साफ़ हो जाता है एकदम। तो बस वो सब करने के बाद मैं चाय इनको दे रही हूँ और फेस पे लगा रहे हैं और घर का काम बाकी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, नहा धो के मतलब एकदम रेडी हो गई हूँ। बस साड़ी पहन ली हूँ और टाइम था तो स्कूल जाने के लिए। अब मैं तैयार हूँ, पर्स वर्स अपना सब कुछ रख रही हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक और सुबह और मैं आ गई हूँ हमेशा की तरह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, घर का काम तो सारा हो चुका है, मतलब इसी पे स्टॉप करना पड़ेगा। पूरा काम तो कभी भी नहीं होता बट मैंने इसी पे स्टॉप कर दिया है और अब मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ क्योंकि नहीं तो लेट हो जाऊंगी। तो मैं अपनी, कल क्या हुआ था, मैं अपना खाना टिफिन मतलब भूल गई थी कल मैं। अभी मेरी छोटी सी टिफिन है, यही मैं कल भूल के चली गई थी। तो मुझे भूख लगी थी तो आज मैं फिलहाल रख ली हूँ याद से। तो चलिए फिलहाल मैं स्कूल चलती हूँ, आने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्कूल से आ गई हूँ। रोटी सब्जी आज खा लो। अच्छा, आज मुझे रोटी सब्जी खिलाएगी, कोई बात नहीं है। और ये मैं ना अपने पर्स में रखती हूँ क्योंकि इससे ना पूरा फेस बांध लेती हूँ। शाही बंगला गए थे तब लिए थे ना श्रेया, ये वाला 50 रुपए का था ना। हाँ, ये स्टॉल 50 रुपए की है। हम गुरुद्वारे गए थे तब खरीद के लाए थे 2। तो ये बहुत काम आ रहा है, सच में बहुत ज्यादा गर्मियों में काम आ रही है। इसको पर्स में ही रख लेती हूँ। और आज मैं खाना लेके गई थी, कल मैं खाना नहीं लेके गई थी तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बहुत ज्यादा। तो आज मैं खाना लेके गई थी क्योंकि 1:30 बज जाते हैं आज, बल्कि ज्यादा टाइम और हो गया। आज हमें 2 बज गया। आज इसलिए 2 बज गया क्योंकि हॉलीडे होमवर्क जो था वो हम कंप्लीट हमें करना था, क्योंकि अब बहुत ही जल्द छुट्टियां पड़ने वाली है। तो भाई अपना काम कंप्लीट करेंगे तभी तो बच्चों को देना शुरू करेंगे। तो आज हमने कंप्लीट करके फिलहाल दे दिया है, मतलब ऑफिस में मैम को, प्रिंसिपल मैम को पकड़ा दिया है। तो हम अपने काम से आज फ्री हो गए। 1 घंटा और लगा दिया लेकिन काम हो गया अच्छे से। और काम करके जाऊंगी तो मायके भी जाने में मजा है और स्कूल में भी, क्योंकि काम तो घर का भी करके जा रही हूँ सारी तैयारी करके। और कल जो मैंने जीरा पीस के भरा था ना, पूरी बोतल रात को गिर गई और पूरी टूट गई फर्श। जब मेरे से गिरा होता ना, अब उल्टा कहती सारा मेरा सामान तोड़ने पे लगी, जब से पैदा हुई बस मेरा सारा नुकसान करने पे लगी हुई है। वो बात सच में, अपने से हो जाता है ना तो कुछ नहीं किया जाता, और दूसरे से, जब बच्चों से हो जाए, पति से हो जाए, फिर तो पूछो मत। और खुद हो जाता है तो चुप, क्या करें, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। चलो फिलहाल मैं घड़ी वड़ी निकालती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। और अब मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मेरा तो भाई, मेरी टिकट हो गई है और मैं मायके जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। फिलहाल मैं अब थोड़ी थोड़ी पैकिंग भी शुरू कर दूंगी, वरना एक साथ नहीं हो पाता, एकदम नहीं हो पाता। तो अब मैं पैकिंग शुरू कर दूंगी। और मेरे पर्स में इतना पर्स भरा रहता है कुछ ना कुछ चीजों से। पिन भी रखती हूँ, ये भी रखती हूँ, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। कुल्फी बना के खिला देना मेरे को जाने से पहले। अच्छा, तो मैं रायता वगैरह बना लेती हूँ, खीरा पड़ा ही है। तो आज मैं दाल चावल ना खा के सब्जी रोटी खा लूंगी। कभी कभी सब्जी रोटी भी खा लेती हूँ, हम ही 2 हैं माँ बेटी खाने वाले ना। मैं बाल ना ऐसे करूंगी ऊपर, मतलब फिर कपड़े चेंज करूंगी। आने के बाद तुरंत नहीं नहाती हूँ, कपड़े एक बार चेंज कर लेती हूँ, फिर घर का काम वाम करके ना तब नहाती हूँ आराम से। अभी श्रेया का सारा प्रोसेस है वो हमारा चल रहा है। धीरे धीरे ब्लॉग में आप सब अपडेट मिलती रहेगी आप लोगों को। पता नहीं क्यों मुझे लंच में क्या बीमारी है कि मतलब अगर मुझे चावल ना मिले, और वो भी चावल की ऐसी बीमारी है, चावल मुझे ठंडा भी नहीं चाहिए, चावल एकदम गर्म चाहिए। हमारे घर में कोई ठंडा चावल नहीं एक तो खाता, और लंच में बिना चावल के जैसा लगता पेट ही नहीं भरा।
क्या करें। पर आज मैं चावल के बिना ही काम चला रही हूँ, अपने लिए खाली नहीं बनाया जाएगा। श्रेया कह रही मैं खाऊंगी नहीं चावल, अब रहने दो मम्मी बनाने को, तो मैं जो है उसी से काम चला लेती हूँ। ये क्या है? इसको फ्रीजर में रख दी थी क्योंकि जगह ही नहीं रखने की। मैं बूंदी का रायता बना के गई थी लोगों के लिए कि खा लेना सब्जी के साथ, तो इस टाइम फ्रेश बन जाता। तो रायता ये लोग पता नहीं कितना खाए कि सारा रायता पड़ा है, और उसको फ्रीजर में रख दिया इसलिए ठंडा होने के लिए, तो बिल्कुल जम के पत्थर हो गया। फ्रिज भरा हुआ है पूरा फ्रिज भरा। हाँ, फ्रिज में सामान, सब्जियां ज्यादा ला दिए थे पापा ना तुम्हारे, सारी सब्जियां। और आजकल वही तरबूज खरबूज ला के और भर दो तो सारा भर जाता है। तो हम यहाँ पर लिफ्ट में हैं अभी, और जो मैं सुपर मॉम बनी थी, जो मुझे कार्ड मिला था, उस पार्लर पर मैं आई हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मायके, तो मैं थोड़ा सा पार्लर में कुछ अपना करवा लूँ। स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है। चलो जी, बात हो नहीं पाई क्योंकि पार्लर अभी बंद था। अब देखते हैं बाद में क्या होता है। पार्लर से आ गए हैं, बट हमारा काम अभी हुआ नहीं है। मतलब अभी हम करवाने गए भी नहीं थे, सिर्फ कंफर्म करने गए थे कि जो हमें कूपन मिला है पार्लर का, तो वो मतलब कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, हमें कुछ पता नहीं था। आती हूँ, हमें ना ये कूपन मिला हुआ है। ये कूपन है, हैप्पी मदर्स डे लिखा हुआ है इस पर, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये पार्लर का नाम है, ये रिलायंस फ्रेश के ऊपर है। तो इसी में पता करने गई थी कि हमारा कितने का मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें। हेयर कट, हेयर स्पा, तो मुझे ये सब करवाना है। हेयर कट नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो स्पा शायद करवा लूँ और फेशियल करवा लूँगी। उन्होंने कल का टाइम दिया है, तो कल मैं स्कूल से आते हुए सीधे वहीं चली जाऊँगी। और ये सारा गोल्ड, ये सारे इतने सारे कार्ड हमें मिले हुए हैं, और ये इतने सारे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी ले आई हूँ मैं। ये मैं अपने कान्हा जी के लिए कपड़े लेके आई हूँ, गर्मियों के हैं वैसे तो। ये साफ सफाई करके गई थी बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब दोनों रूम की चादरें वगैरह सब ठीक ठाक करके बिल्कुल क्लीन कर दिया था। तो अभी ये है कि मैं पूजा कर लूँगी। और ये कपड़े भी आ गए हैं धोबी के यहाँ से, तो फिर मैं इसको भी प्रेस इनके मतलब अलमारी में लगा दूँगी। जितना हो सकता है उतना मैं धो के ही जाऊँगी और प्रेस करवा के, ताकि निकल जाए आराम से। इन बाप बेटी को कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। कोशिश मेरी यही है कि मतलब जाने से पहले सारा इन लोगों का भी पहले करके जाना पड़ता है, तब कहीं निकलो। ये है, मैंने दिया था अपना टॉप सिलने के लिए, मतलब घर में पहनने के लिए। मैंने कपड़ा लेके खुली कुर्ती सी, छोटे छोटे शॉर्ट जो होते हैं वो सिलवाया है कि उससे गर्मी नहीं मुझे लगती है। तो अब श्रेया लेके आ रही है शायद, हाँ आ गई भाई, लड़की मेरी आ गई है। और मैं इसके लिए और बोल के गई थी मम्मी मैंगो शेक बनाना। डेली मैंगो शेक पी रही है। और पता है जब पहले मैं मैंगो शेक बनाती थी, कह रही थी मम्मी मैंगो शेक बहुत मोटा करता है, मोटे हो जाओगे रोज रोज पियोगे तो। हाँ, लेकिन गर्मियों में क्या करें, तरबूजे का जूस हो गया, ये मैंगो शेक ही दिखता है बार बार। आम वैसे खाने में मजा नहीं आता, हमें मैंगो शेक पीने में ज्यादा मजा आता है। तो मैंगो शेक चाहे दिन में 2 बार भी पी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिखा, मेरा ये टॉप मैंने सिलवाया है। ये टॉप है, ये सिलवाया है मैंने, बट ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं जिम वगैरह भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कपड़ा बहुत स्मूथ सा है और कॉटन स्टफ है, तो ये अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने ले लिया और सिलवा लिया। और अभी बचा हुआ है तो श्रेया का भी एक टॉप बन जाएगा, अभी बाद में आएगा बन के। मुझे तो मायके जाने के चक्कर में जल्दी, तो श्रेया कह रही है मम्मी नानी के घर आप ये पहन के जाओगे। मैंने कहा नहीं गया था, ये देखिए। तो ऐसे ही सेम बनवाया है, ट्रेंड जैसा ही, मतलब ये ट्रेंड का है। और वो ये थोड़ा महंगा था, मेरा एकदम सस्ते में बन गया है जुगाड़ से। इसको पहन के मैं चेक करती हूँ, देखो। और एक बार मैंने नानी के घर पे फ्रॉक पहन ली थी, और तो मैं नेपाल गई थी, तो नेपाल से आते हुए मैंने फ्रॉक ही पहन रखी थी। मेरी नानी कह रही है नीचे कुछ नहीं है, तेरी लेगिंग वगैरह कुछ भी नहीं डाल रखा। और मुझे उनकी बात सुन के इतनी एम्बैरेसमेंट हुई ना, मतलब मुझे वो पहन के एम्बैरेसमेंट नहीं होती, मुझे उनकी सुन के एम्बैरेसमेंट होगी। तब से आई वाज लाइक नानी के घर पे ये सब नहीं पहनूंगी मैं। एक्चुअली मेरे घर में मैं पहली लड़की हूँ जिसने मतलब कॉन्टिन्यूअस ये सब पहने, वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। मेरी बुआ और ने भी सूट ही पहना था, मतलब सबने सूट पहना है, पर मेरे पापा ने मुझे कभी सूट नहीं पहनाया बचपन से। सो आई हैव ऑलवेज वोर वेस्टर्न ड्रेसेस ओनली। वाओ, इट्स लुकिंग गुड। ये मैं पहन के, हाँ ये जीन्स के ऊपर मतलब मैं पहन, मुझे तो प्लाजो के ऊपर भी इतना अच्छा लग रहा है, क्लासी लग रहा है। इसके ऊपर बस एक लॉन्ग एक्सेसरी डाल लो ब्लैक कलर की, इतना कूल लगेगा। और उस पे गॉगल्स, चलो गोवा लुक। नेक्स्ट कोई पार्टी होगी तो ये पहनूंगी, और इसके नीचे ये डाल के ब्लैक एक्सेसरी डाल लो, गॉगल्स डाल लो, हील्स डाल लो। ओके ओके,
एक पर्स ले लो, बस हो गया। अच्छा लग रहा है ना? कपड़े तभी निखरते सुंदर है ना? हैं जब आप एक्सेसरीज अच्छी डालते हो उस पे। अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और इस पे ब्लू जीन्स पे भी डाल सकते हो, वो भी खिलेगा। तो ये मेरी एनिवर्सरी का ब्लाउज भी गया था नाप के लिए, ये भी आ गया है। ये जो मैं अभी मदर्स डे पे साड़ी पहनी थी ना, उसके लिए ये दी थी, तो ये मैं भूल गई थी, उसने जल्दी जल्दी में ब्लाउज ले आई और नाप वही भूल गई थी, वो अब आ गया है। मैं मम्मी को कह रही हूँ कि गिव वे बंद कर दो, कि ताकि हमें पता चले कि हमारा सच में कौन वीडियो देखता है। जो हमारे रियल ऑडियंस होगी वो तो हमारी, चाहे हम गिव वे करें ना करें तब भी देखेंगे। लेकिन मम्मी कह रही है कि नहीं, अब बोल दिया तो चलने दे, जब तक 3000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते तब तक गिव वे चलने दो। तो आज का क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ। आज का क्वेश्चन ये है कि मतलब स्कूल से आने के बाद हम माँ बेटी अभी कहाँ गए थे, किस काम के लिए, जो हमारा हुआ भी नहीं है। आप लोगों को पता होगा हम कहाँ गए थे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। मैंगो शेक बना दूँ और भी खाने की तैयारी अब देखती हूँ क्या बनाना है। शायद आज शाम को भिंडी ही बनेगी। बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।